अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौजूद वक्त में खुशामदीद। इमरान खान और बुशरा बीबी को रियायत हमने दिलवाई। इमरान खान के इस वक्त के अहम तरीन इत्तेहादी ने ना सिर्फ ढोल का पोल खोल दिया है, बल्कि इस डील में कब कब और किस किस ने कौन कौन सा रोल प्ले किया है, इसके भी अहम इशारे देते हुए 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए इमरान खान के उतावलेपन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तेजियों की स्टोरी भी सुना दी है। वो स्टोरी क्या है, डील में किस किस ने रोल प्ले किया है और 26वीं आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तेजियों की जो स्टोरी है वो क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, वो जो डील की इस वक्त चहमगोइयां की जा रही हैं, जिस डील के हवाले से कल से ही जैसे ही बुशरा बीबी को रिहा किया गया, इस बात के हवाले से बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रहा है कि पीटीआई की डील हो गई है, इमरान खान की डील हो गई है। क्या वो डील वाकईतन हुई है और इस डील के लिए कौन कौन से सीबीएम्स का तयन किया गया है, क्योंकि अगर डील तय पाई है तो फिर उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स मैयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक एतमाद साजी की फिजा मच्योर नहीं हो सकती, उस वक्त तक इमरान खान साहब के ऊपर किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुक्तदरा, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो है वो एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लिहाजा इस सवाल का जवाब तलाश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा जेर बहस है। तो क्या ख्याल है आपका, इसी आखिरी सवाल से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज ना करें, और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो हमें आज ही उसके हवाले से एक और इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब की दोनों बहनें यानी उज़्मा खान और अलीमा खान, इन दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट पेशरफ्त यह आई है कि इन दोनों की जमानत को भी मंजूर कर लिया गया है और इन दोनों खवातीन को भी फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त कि बुशरा बीबी जिन्होंने कल बनी गाला से लाहौर आना था और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए जमान पार्क के अंदर सफाई सुथराई के अमल का आगाज कर दिया था। और यहां पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी जमान पार्क के बाहर पुलिस की नफरी को तैनात करते हुए वहां पर नाकाबंदी कर दी गई थी। अचानक ही बुशरा बीबी साहबा की तरफ से लाहौर आने के प्लान को मौखर कर दिया गया और वो लाहौर आने की बजाय पेशावर चली गई। और इस हवाले से जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने अहम तरीन रोल प्ले किया और उनको यह बात बावर कराने की कोशिश की कि मोहतरमा, आपके लिए इस वक्त लाहौर या इस्लामाबाद की बजाय पेशावर ही एक सेव हेवन है, लिहाजा आपको अपनी इसी जन्नत के अंदर कयाम पजीर होना चाहिए। अब अगर हम इस डील के हवाले से देखें तो इब्तदाई तौर पर जो इशारे हमारे सामने आ रहे हैं वो इशारे बहुत ही ज्यादा जो है वो क्लैरिटी के साथ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई डील या कोई ना कोई इब्तदाई गुफ्तगू तो जरूर हुई है और उसके कुछ अहम इशारे हैं। बुशरा बीबी की रिहाई इसका अहम तरीन इशारा है। इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी का इख्तिताम इस बात का जो है वो एक ठोस इशारा है। इमरान खान साहब को जेल के अंदर जो सहूलियात मुयसर थी उन सहूलियात की बहाली, इमरान खान साहब को वर्जिश की सहूलत वापस मिलना, इमरान खान साहब को ट्रेडमिल वापस मिलना, इमरान खान साहब को डोले शोले बनाने के लिए डंबर शंबर वापस मिलना और इमरान खान के लिए जो जेल के अंदर जो पंखे बत्ती शती थी वो वहां पर बहाली, इस बात की तरफ इशारा है जिसका इजहार खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट इशारे हैं ये इसी बात का एक, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक सबूत है तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं है। अब उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हो गया कि इमरान खान साहब की बहनों को भी जो है जमानत पर रिहाई मिल रही है। तो ये जो इब्तदाई तौर पर इमरान खान साहब के साथ महाजराई के खात्मे का एक अहम तरीन सबूत भी है और ये टेम्परेचर में कमी का सबब भी बन सकता है। लेकिन क्या ये इशारे इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट की किसी भी डील का एक पैमाना समझा जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि इन सहूलियात को इमरान खान साहब के साथ डील का कोई भी पैमाना समझा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए रोल प्ले करना और अपनी पोजीशन से पीछे हटना और जेयूआई के पलड़े में अपने वजन डालने का ये इनाम जरूर हो सकता है। और ये बात भी इंपॉर्टेंस की हामिल है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के साथ किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई डील करना है तो उसके लिए इमरान खान साहब को अच्छा बच्चा बनना होगा। इमरान खान साहब को कम से कम अगले साल मार्च तक इस बात का सबूत देना होगा
कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का कोई अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। इमरान खान साहब पाकिस्तान को एक, जैसे हम कह सकते हैं, पंचिंग बैग नहीं बना सकते जहां पर वो अपने गुस्से का इजहार कर सकें या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुख्तलिफ तरह के इकदाम कर सकें। अगर इमरान खान साहब वाकईतन डील की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में किसी तरह की मुहिम जोई से एतराज भी करना होगा और अपनी जुबान को ताला भी लगाना होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट अमल है कि इमरान खान साहब किस तरीके से अपनी जुबान को ताला लगाएंगे। और वो जो हर रोज एक महाजराई की बात करते हैं, हर रोज बांग्लादेश मॉडल का जिक्र करते हैं, हर रोज जो है वो 1971 की बात करते हैं, हर रोज यहिया खान की मिसालें देते हैं और हर रोज अवामी ताकत के जरिए तख्ते उलटने की बात करते हैं, इस सारे अमल से उनको पीछे हटना होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम इस बात को सेफली इस तरह कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि अगले 6 माह यानी इमरान खान साहब को अगर मार्च तक डील को मैच्योर करना है तो जेल के अंदर जो भी मुलाकातें इमरान खान साहब की होंगी वहां पर मुफाहमत का जिक्र किया जाएगा। इमरान खान साहब इस बात का बरमला इजहार करेंगे कि वो पाकिस्तानी फौज के साथ, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ किसी तरह की महाजराई नहीं चाहते। दूसरा, इमरान खान साहब इस बात का भी इजहार करेंगे कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो अगरचे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिसी नहीं थी, लेकिन चूंकि इस अमल के अंदर जो लोग शरीक थे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक था और वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन थे जिन्होंने जो है वो बगैर जानते बूझते नादानिस्तगी के अंदर अपने वक्ती एंगर के जरिए ये सब कुछ किया। लिहाजा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उन तमाम कारकुनों के बिहाव पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपने इस अमल पर शर्मिंदा है। ये जो शर्मिंदा का लफ्ज है ये मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया है क्योंकि इमरान खान साहब से माफी की तो तवक्को नहीं की जा सकती कि इमरान खान कहे जी मैं इस पर माजरत करता हूं, मैं इस पर माफी मांगता हूं। इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं जहां पर इमरान खान साहब इजहारे नदामत करें और इस इजहारे नदामत को के जरिए इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट दोनों को अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटने का और आगे बढ़ने का कुछ मौका मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इमरान खान साहब मार्च तक किसी भी तरीके से कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। इमरान खान साहब किसी तरीके से कोई हड़ताल नहीं करेंगे। इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से वफाक के ऊपर किसी तरह की कोई मुहिम जोई नहीं करेंगे। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर मार्च तक इमरान खान साहब की रिहाई के अमल का आगाज भी हो सकता है और इमरान खान साहब के साथ मुमकिन डील को मैच्योर भी किया जा सकता है। फौरी तौर पर अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान साहब के साथ डील हो सकती है तो ये कतई तौर पर मुमकिन नहीं। इस वाले से चंद और इंपॉर्टेंट चीजें भी सामने आई हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा इत्तेहादी और वो जमात जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीके तहफ्फुज़ आइन में शामिल जमातें और उनके सरबरा महमूद खान अचकज़ई से ज्यादा भरोसा कर रही है और वो जमात कोई और नहीं, वो JUI है और JUI के सुप्रीम लीडर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर जिस मोरे के ऊपर सबसे ज्यादा दाव खेला है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने एक जर्नलिस्टों के साथ होने वाली एक चिट चैट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट इशारे दिए हैं और ये जो 2 इंपॉर्टेंट इशारे हैं ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त और खासतौर पर उनके बानी चेयरमैन और बानी चेयरमैन की एहलिया को जो इस वक्त सपोर्ट मिल रही है वो इनफैक्ट 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने और इस मौके पर ईवान में किसी तरह की कोई हुल्लड़बाजी ना करने, किसी तरह का कोई हंगामा ना करने, बिल की कापियां फाड़कर जनाब स्पीकर के मुंह पे ना मारने, हुक्मरान इत्तेहाद के ऊपर हमला आवर ना होने, खामोशी से तकरीरें करने और तकरीरें करके बाहर निकलने का ये एक इनाम है। क्योंकि इसी इंटरव्यू के अंदर जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने इस बात का इंकिशाफ किया कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर JUI के साथ थी। उनका यह भी कहना था कि आईनी तरमीम का पूरा मुसवदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुपुर्द कर दिया गया था। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहम तरीन आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए तैयार थी और ये इंकिशाफ सबसे ज्यादा चौंका देने वाला इस वजह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक
ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको ऑफिशियली कबूल करने के बाद ऑफिशियली कबूल ना करने का ऐलान कर रही है। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने ऑफिशियली मीडिया टॉक के अंदर इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब 26वीं आईनी तरमीम पर किसी तरह का कोई एतराज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर तमाम मुतनाज़ा शिकों को विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इसी स्टेटेड पोजीशन से विड्रॉ किया और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्टेटेड पोजीशन से विड्रॉ क्यों किया। उनका यह मानना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईनी तरमीम पर वोट देने से हमने यानी JUI ने यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रोका था और इसका रिवर्स मतलब यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए तैयार थी और वो डेलीगेशन जो अडियाला जेल में जाकर इमरान खान साहब से मिला था उसको इमरान खान साहब ने मुमकिन तौर पर वोट डालने की इजाजत दे दी थी और इसी बिहार पर अब्दुल गफूर हैदरी साहब इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईनी तरमीम पर वोट डालने से हमने रोका था और वो उसकी वजह यह बयान करते हैं कि PTI क़यादत के जेलों में होने के सबब वोट देने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना किया था। अब ये जो जेलों वाला मामला है ये अगर आप इस आईनी तरमीम के अप्स एंड डाउन्स को देखें तो वो तमाम का तमाम प्रोसेस जिसका आगाज हुआ था कि हमने रात को ही आईनी तरमीम मंजूर करनी है, उस वक्त से लेकर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा वकील कोई और नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ही रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी इस एडवोकेसी के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ सहूलियात को जनरेट किया और वो सहूलियात इस वक्त ना सिर्फ हमें नजर आ रही हैं बल्कि मोहसिन नकवी साहब के साथ मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे मौलाना असदुर रहमान की 1-to-1 मुलाकातें इन तमाम जो है ना इमरान खान साहब को इनाम मिलाने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पेशरफ थी। इस हवाले से ये बात भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस हवाले से ना सिर्फ हुकूमत का साथ दिया, इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, बल्कि उन्होंने इमरान अहमद खान नियाजी साहब का भी साथ दिया और तीनों घरों को खुश रखा। हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के अंदर एक नई अदलिया की बुनियाद रखने का मौका फराहम किया और वो तमाम लोग जिनके बारे में हुकूमत की ये राय थी कि ये मुमकिन तौर पर गवर्नमेंट के लिए एक रुकावट बन सकते हैं, उन तमाम लोगों को फैसला साजी के अमल से बाहर कर दिया और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से पीछे कर दिया। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का इजहार किया है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए ये जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इनका रास्ता रुका और इस बात का इजहार भी किया राना सनाउल्लाह ने कि वो जाती तौर पर जनाब इमरान खान साहब की एहलिया और उनकी बहनों के खिलाफ मुकदमात के खिलाफ थे। यानी ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये जो इंटरनल गुफ्तगू की थी जिसके लिए बड़ी ज्यादा शटलिंग हुई, आधी रात को बंदा इधर आ रहा है, आधी रात को बंदा उधर जा रहा है, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ आईनी तरमीम नहीं था, उसका बुनियादी मकसद ये जो इस वक्त रुकावटें थी उन रुकावटों को दूर करते हुए टेम्परेचर को नीचे लाना था, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पर इमरान खान साहब के साथ जो CBMs का आगाज हुआ है वो CBMs आगे चलते रहे, क्योंकि अगर इमरान खान ने मार्च में रिहा होना है तो इन CBMs पर अमल दरामद करना होगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हुकूमत को चलते रहने देना और वो इन्वेस्टमेंट जो मुमकिन तौर पर अगले 6 से 8 माह में पाकिस्तान आ रही है, जिसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कतरी इन्वेस्टमेंट है और इसके अलावा और दीगर ममालिक की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको मैच्योर होने देना और उस इन्वेस्टमेंट के मैच्योर होने तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तौर पर पाकिस्तान में किसी तरह का कोई अदम इस्तेहकाम नहीं चाहती और उसके लिए जरूरी है इन CBMs को जो है वो कामयाब कराने के लिए कि इमरान खान की जुबान तालु के साथ चिपकी रहे और इमरान खान साहब का जो भी ये जो है सख्त किस्म का उनका जो रद्दअमल आता है उसको इमरान खान साहब कंट्रोल करें। और अगर इमरान खान साहब अपनी जुबान पर काबू रखें, अगर इमरान खान साहब अपनी तनकीद को कैंडे में रखें और इमरान खान साहब अगर अपने पॉलिटिकल अफाल को सियासी अंदाज के जरिए अंजाम दे तो फिर इमरान खान साहब के लिए कोई ना कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। लेकिन बॉल अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो इमरान खान साहब के कोर्ट में है और इमरान खान साहब के कोर्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है इमरान खान साहब का सोच समझ कर बोलना, तो फिर ही ये जो है ना इमरान खान साहब को
उस खिड़की से ठंडी हवा मिलेगी, अदरवाइज उस खिड़की से तंदूर की दहकती हुई गर्मी और गर्म हवा ही इमरान खान साहब तक आएगी और वो शायद इमरान खान साहब बर्दाश्त इस मर्तबा ना कर सके। अभी जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।